सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहिब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत्साई। देखो भाई गुरु की दया से आज हम विचार करेंगे। आज 30 दिसंबर है 2024 का लास्ट दिनों में है। ये लगा लो ये साल जा चुका है। तो गुरु की दया से देखो समय बहुत तेजी से जाता है। तो विचार करने की बात है, समय तो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन उस समय का हमने सदुपयोग किया या नहीं किया, ये सोचने की बात है। देखो अगर हम विचार नहीं करेंगे, अगर संतों की बात को नहीं समझेंगे, इस मनुष्योल्ले की वैल्यू को नहीं समझेंगे, तो फिर समय तो ऐसे ही बीतता रहेगा, आखिरी में कुछ हाथ नहीं आना है। अगर कुछ प्राप्ति करनी है तो समय रहते गुरु की दया से मालिक का भजन किया जाए, मालिक का नाम लिया जाए, तभी बात बन सकती है। नहीं तो ये लगा लो आपका एक एक पल, एक एक दिन या एक एक साल जो है आपको अपनी मृत्यु के करीब लेके जा रहा है। काफी लोग साल बदलने की खुशी भी मनाते हैं, लेकिन साहिब की दया से हम तो यही कहते हैं, खुशी तो तब मनाओ जब हम उस बात को पाए, जब उस बात को हम समझ सके। वरना जैसे 2024 गया है, ऐसे ही 2025 भी चला जाएगा, 26 भी चला जाएगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये समझ की बात है। तो गुरु की दया से देखो भाई कहते हैं ये जो उम्र है ऐसे ही बीत जाती है। कबीर साहिब का शब्द है, गुरु का नाम ले प्यारे उमरिया बीत जाती है। कहते हैं भाई गुरु का, मालिक का नाम ले, भजन सिमरन करे, तभी बात बनेगी, नहीं तो ये उम्र जो है ऐसे ही बीत जाएगी, आखिरी में कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो गुरु की दया से समझना चाहिए। एक शब्द में और भी कहा है कि भाई जो उम्र है ये ऐसे ही जारी है। कहते चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो उम्र तो धीरे धीरे करके मृत्यु की तरफ लेके जा रही है। कहते हैं बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र जो है ऐसे ही धीरे धीरे करके चली जाएगी। तो ये समझ की बात है। अगर इस बात को हम जानते हैं, समझते हैं, तब कुछ हमें हासिल प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। ऐसे ही गुरु की दया से कबीर साहिब का एक शब्द और है, उसके बारे में हम विचार करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि संतों की बात को हम विचार करते हैं, उनकी बात को जानते हैं, तभी ये जो मनुष्योल्ला है इसकी सार को हम जान पाएंगे।
तो कहते हैं कि बतेरा सो लिया रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। घना रे सो लिया रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। देखो कहते हैं कि बहुत ज्यादा सो लिया है, उनका जब से इस मर्तलोक में आया है सोने ही लग रहा है। जाग के जागृत अवस्था में उस मालिक का भजन नहीं किया। कभी किसी चीज की नींद में सोया है तो कभी किसी चीज की नींद में सोया है। एक शब्द में कहते हैं, क्या तू सोवे मोह की नींद में, उठ के भजन में लाग। कहते भी मोह की नींद है, उसते हट उसते जाग और भजन सिमरन कर, तब बात बढ़ेगी। तो गुरु की दया से इस शब्द में जो कहते घनेरा सो लिया रे, इसमें पहली कली बताई है। देखो जब बच्चे जन्म लेने से पहले ही मालिक से खोल करार करता है, उसके बारे में बताया है। कहते हैं पहले सोया मां के गर्भ में 8, 9, 10 मासा। कभी पहले मां के गर्भ में सोया 8, 9, 10 मास सोया, और भाई सिर तले न पैर ऊपर न। कहते हैं सिर जो है तेरा नीचे था, पैर ऊपर क्यों थे? जब तू तंग पा रहा था, दुखी हो रहा था, तब मालिक से खोल किया भी मालिक इस कोठड़ी से बाहर निकालो, भाई बाहर निकाल के मैं भक्ति करूंगा, मालिक का नाम लूंगा। लेकिन उस बात को तू भूल गया है। कहते हैं भाई जब तूने खोल की, कहते हैं अब तो जन्म हो लिया, अब तू जाग मुसाफिर जाग। बतेरा सो लिया रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। तो अब भी समय है, अब भी जाग, अब भी उस बात को समझ। तो गुरु की दया से अब इसकी दूसरी कली में बताया है कि भी दूजे सोया बहना के गोद में, लंबे पैर फैलाए। दूजे सोया बहना गोद में, लंबे पैर फैलाए। चाचा ताऊ भाई भतीजे देख देख हंसाए। लाड तेरा हो लिया रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। बतेरा सो लिया रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। जब बच्चा छोटा होता है, कभी उसको बहन गोदी में खिलाती है, कभी चाचा खिलाता है, कभी ताऊ खिलाता है, कुटुंब कबीला खिलाता है। हंसते हैं, बच्चों की शरारत देख के मन प्रसन्न होता है। अब तो तेरा लाड भी हो लिया, अब तो जाग, अब तो समझ। लेकिन इंसान नहीं समझता। फिर कहता है ये उम्र बढ़ गई, जवानी की तरफ आ गया, जवान हो गया, तो उसके बारे में बताया है कि कहते हैं तीजे सोया तिरिया सेज पे, मस्त जवानी छाई। सत नाम ने भूल गया, तने वृथा जन्म गवाई। तिरिया ने मोह लिया रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। बतेरा सो लिया रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। तीसरा बताया इंसान जवान हो जाता है, उसकी शादी कर देते हैं, बच्चों में तिरिया में उलझ जाता है। सतनाम लेने की बारी थी, वो समझा नहीं, और वही उस चीज में उलझ के मोह के अंदर उलझ जाता है, सतनाम को भूल जाता है। ये समझ की बात है। तो गुरु की दया से धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते रहे, ऐसे बीतता रहा। जवानी से बुढ़ापा की तरफ आ गया। जब पहले जवान था और फिर उसके बाद बुढ़ापा आ गया, शरीर में हरी बीमारी, काफी चीजें लग गई, लेकिन इंसान तब भी नहीं समझता। फिर कहते हैं चौथे सोया पौड़ी में जाके
कोने में खाट गलाई। कहते हैं चौथे सोया पौड़ी में जाकर कोने में खाट गलाई। कफ वायु ने घेर लिया तन लोग देवे ठुकराई। बुढ़ापा आ लिया रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। घनेरा सो लिया रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। इंसान का अभी ये लगा लो जवानी से बुढ़ापा भी आ लिया, और खासकर ये लगा लो बुढ़ापा में हर रोग लग जाते हैं, खांसी जुकाम या और भी प्रकार के काफी रोग हैं। कफ वायु घेर लेते हैं और बुढ़ापा भी आ लिया, लेकिन फिर भी इंसान समझता नहीं है कि मालिक का नाम ले सतनाम को भज। इस बारे में विचार नहीं करता। ऐसे करते करते उसका पूरा जीवन ही चला जाता है। फिर कबीर साहिब ने कहा कि पांचवें सोया पूड़ा में जाकर, पांचवें सोया पूड़ा में जाकर तंत कर दिया नंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो गेर चले पतंगा। क्रियाक्रम हो लिया रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। लास्ट में इंसान क्रियाक्रम हो लिया, मतलब सब कुछ हो गया, लेकिन इंसान को जो जागना था, सतनाम को बजना था, सत को जानना था, वो नहीं किया। ये समझ की बात है। तो गुरु की दया से इस सबद से हमें यही सोचने को समझने को मिलता है कि सतनाम को जान और समय रहते जान। समय रहते जानेगा तब बात बनेगी, नहीं तो पता नहीं, क्योंकि हम रोज मृत्यु के करीब जा रहे हैं। एक ना एक दिन ऐसे ही मर जाना है, और मालिक का नाम नहीं लेंगे तो 184 में फिर आना है और फिर भटकना है। अगर 184 से उबरना है, पार उतरना है, तो फिर मालिक का भजन करना बहुत जरूरी है। ये विचार की बात है। तो गुरु की दया से देखो एक शब्द और भी है, उसमें भी बताया है। क्योंकि देखो जब हम कुछ जतन करते हैं, इसके बारे में हमें ये तो समझ लिया सतनाम लेना है, लेकिन देखो हमने उदाहरण के साथ समझना है। एक शब्द में कहा है जतन बिन मिर ज्ञान खेत उजाड़ा। जतन नहीं करते संसारिक में, कहते जतन बिन मिर ज्ञान खेत उजाड़ा। काया खेत उजड़ गया रे बंधु तेरा कर्म घना माड़ा। जतन बिन मिर ज्ञान खेत उजाड़ा। कहते हैं जतन नहीं किया, प्रयास नहीं किया, तो फिर खेत को उजाड़ ही देते हैं। ये संसारिक में उदाहरण की बात है। जैसे इसमें बताया, विचार लगा के देखो, विवेक लगा के देखो भी, जब एक फसल बोई जाती है, कोई भी अन्य कोई भी फसल हो सकती है, बाजरा है, गेहूं है, या आदि कोई भी फसल लगा लो आप, तो वैसी ही जमीन तैयार करनी पड़ती है। जब वैसी जमीन तैयार करते हैं और फिर बीज बोते हैं, तब पैदावार जो है वो अच्छी होती है। अगर जमीन अच्छी नहीं होगी या वैसी जमीन हमने नहीं बाई, तो पैदावार भी अच्छी नहीं होगी। ये समझ की बात है। तो जब फसल बो देते हैं, जमीन भी बना दी, फसल भी बो दी, उसके बाद भी काफी सारी चीजें रह जाती हैं। उसके बाद ये लगा लो उसकी भी रखवाली भी करनी पड़ती है। कभी कोई पशु है, पक्षी है, उसको खराब ना कर दे। फिर कई बार ये लगा लो खेत में कोई भाई घास हो जाता है, प्याजा हो जाता है, तो उनसे भी बचाना पड़ता है, वो भी उखाड़ना पड़ता है। तो देखो फसल के लिए हमने कितने प्रयत्न किए, कितने जतन किए कि वो फसल जो है वो अच्छी हो। अच्छी होगी तभी जब हम कोशिश करेंगे। एक फसल को बोने के लिए हमने क्या क्या कोशिश की। तो ऐसे ही विचार की बात है
ये तो संसारिक में एक फसल के लिए बताया है। ऐसे ही जब हमने इस काया खेत की बात जब आती है, जब इस शरीर की बात आती है, तो उसमें भी हमने ऐसे जतन करने पड़ेंगे, ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे जब बात बनेगी। तो गुरु की दया से देखो भाई, एक साखी में बताया भी है कि भी इस काया खेत जो है वो कैसे बचाया जा सकता है। कहते हैं भी चोरी जारी मुखबरी ब्याज विरानी नार, जो चावे दीदार को इतनी वस्तु विस्तार। देखो ये नियम बताए हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि भी 184 से पार उतरना है या 184 में दोबारा नहीं फंसना है, तो हमें जो संतों ने बात बताई है, अच्छे कर्म बताए हैं, वो हमें मानने पड़ेंगे। कहते हैं भी चोरी है, जारी है, मुखबरी है या पराई स्त्री है, तो इसमें बताया है, तो विचार की बात है, समझ की बात है। कहते पराई स्त्री हो या अपनी स्त्री, हार्ड मास लव जो है वो सबका सेम होता है। लेकिन गलत क्या है? गलत इंसान का इंटेंशन होता है। जो गुरु की दया से कहते हैं भी एक मर्यादा में रहना है। अगर मालिक का भजन करना है तो इस मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जिस इंसान का मन ही कंट्रोल नहीं होया तो वो मालिक का भजन कैसे कर पाएगा? वो भजन नहीं कर पाएगा। जैसे ये बताया है, अगर इधर उधर मन भटकाएगा तो समाज में भी, संसारिक में भी कह देते हैं ये गलत काम है। जब कोई पराई स्त्री से बात करता है तो इंसान छुपाता है, कभी भी बताता नहीं, लाखों के बात करता है। और जब छुपाता है तो इसका मतलब गलत है। अगर वो चीज अच्छी हो, सही बात हो, तो उसको छुपाने की आवश्यकता नहीं होती। छुपाने की आवश्यकता है तो इसका मतलब वो चीजें गलत है। ये तो साफ साफ बात है। अगर इस तरीके का काम करता है फिर इंसान के मन में दाग लग जाता है। तो गुरु की दया से ये जो मन का दाग है वो तो भाई हटाना चाहिए। किसी से जाने अनजाने में गलती हुई है तो उसको विचार करना चाहिए और संतों की बात को मानना चाहिए। संत कहते हैं अगर तेरे पास कोई गलती हुई है, अगर तेरे पास कोई पाप हुआ है, तो उसको छोड़कर मालिक का नाम ले और आगे से ना करने का प्रण ले और अपनी गलती का पश्चाताप कर। तब गुरु की दया से तुझे उस गलती की माफी भी मिल जाएगी, लेकिन आगे से वो गलती दोबारा नहीं करनी है। ये इंसान को सोच रखेगा, ये प्रण लेगा, तभी उसको माफी मिलेगी, वरना उसको माफी नहीं मिलती। कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी आप ये लगा लो गंगा जल नहाओ, गंगा में जाओ या चाहे कहीं भी तीर्थ कर लो, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये समझ की बात है। तो गुरु की दया से ऐसी ऐसी बहुत सारी साखी हैं। तो गुरु की दया से कहते हैं भी संतों की बात मान विचार कर। और कबीर साहिब ही एक ऐसे शब्द बताता है कि जिससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कहते हैं ऐसी भूली सट दरसना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतर पार। कबीर साहिब का शब्द ही ऐसा है जिसके बगैर कोई पार नहीं उतर सकता। तो ये समझ की बात है। तो जो काया खेत है, अगर उसमें मालिक के नाम की फसल करनी है, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, बुरे कर्मों का जो घास है वो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, और मन में जो गलत विचार आते हैं उनको हमें रोकना पड़ेगा। जैसे हम संसारिक में
खेत की रक्षा करते हैं, पशु को रोकते हैं, पक्षी को रोकते हैं, ऐसे ही हमारे जो मन में विचार आएंगे, गलत विचार आएंगे, तो उनकी भी हमें रखवाली करनी पड़ेगी। अगर उनसे हमें बचना चाहते हैं तो मालिक का नाम लेना जरूरी है, तभी बात बन सकती है, नहीं तो गुरु की दया से बात नहीं बन सकती। तो गुरु की दया से आज समय को देखते हुए इतना ही। बाकी एक बार सभी मिलके जाके नारे लगाओ भाई। सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब